हेलो मोशन लवर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, द लैंटर्न इन द फॉग। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंसान अपनी कुछ पुरानी मेमोरी को याद कर रहा था, ऐसी मेमोरी जो उसके करीबों के साथ जुड़ी हुई। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंसान अभी भी उन ख्यालों में, वो अभी भी वो के बारे में सोच रहा था, अपने उसके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोच रहा था कि वो शाम कैसे गुजारते थे या उनकी रातें कैसे गुजरती थी। उसे अभी भी वो शाम याद है जब एक बार वो दोनों पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए थे। बरगद का पेड़ इस गाँव में बहुत फेमस था। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा आया करते थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे। विजान भी एक शाम वांगबो के साथ इसी पेड़ के नीचे आया हुआ था। उनके बीच में ज़्यादा बातों का तबादला नहीं हुआ था, कुछ खामोशी थी, मगर कुछ खामोशी में एक सुकून था। भी इसी यादों में गुम था। पता नहीं आजकल उसे ईबो की इतनी याद क्यों आने लगी थी। उसे पता है ईबो किसी ज़रूरी काम की वजह से गया है और वो उसे रोक नहीं सकती थी, बट वो अभी भी इसी के ख्यालों में गुम है। उसे अब आज भी वो दिन याद है जब अचानक एक लेटर ईबो के नाम आया था, जिसमें उसे कहा गया था कि उसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे फादर के पास जाना है। वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर उसे जाना पड़ा था। विजान उसे रोकना चाहता था, बट वो कुछ बोल नहीं सका था कि वो जानता था अगर वो नहीं जाएगा तो वो परेशान रहेगा अंदर से। वो खुद को कभी भी अपने गिल्ट से आज़ाद नहीं कर पाएगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट रह जाएगा। इसी वजह से उस रात वो ज़रूरत से ज़्यादा चुप था, क्योंकि वो जानता था कि उसे कल वापस जाना है। और विजान उसकी परेशानी समझ रहा था, इसलिए वो ईबो के पास आया तो उसके गालों को बहुत नरमी से छुआ था। हौसला पहली बार विजान और ईबो ने एक दूसरे को फर्स्ट किस किया था। उन्होंने इस गांव में एक छोटा सा अपनी अलग से दुनिया ही बसा ली थी। एक छोटा सा रूम, एक कोजी क्वार्टर, उनका शेयर्ड मग, बहुत खूबसूरत था। बट वांगबो को ये सब छोड़ के जाना था। उसके अंदर कहीं ना कहीं दर्द था, वो जाना तो नहीं चाहता था। वांगबो ने कहा भी था, आई डोंट वांट टू लिव, मैं जानना नहीं चाहता। इंसान ने इसके जवाब में कहा था, तुम मत जाओ। मगर वो सारे ला के रह गया, क्योंकि वो अगर नहीं जाएगा तो वो कभी अपने आप को इस गिल्ट से फ्री नहीं कर पाएगा। विजान ने उसका बात समझा, इसलिए उसने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ईबो ने सर हिलाया था। ईबो ने विजान से कहा था, मेरे लिए रोज़ लेटर लिखना। विजान ने कहा था, मैं रोज़ लेटर लिखूँगा। वांगबो ने गहरा सांस लेकर विजान से कहा था कि आई विल बी बैक, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ईबो ने प्रॉमिस किया था और अपनी पेशानी को विजान की पेशानी से जोड़ा था। बट इफ़ आई डू नॉट राइट अबाउट मी, अगर मैं नहीं आ पाया तो मेरे बारे में ज़रूर लिखना। अगली सुबह जब वांगबो चला गया था तो उसके पीछे कुछ यादें, कुछ चीज़ें छूट गई थी। ईबो की लाइट ब्लू हुडी, एक पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड हिज फेवरेट मग। विजान ने हर कुछ को संभाल के रखा था और उसके साथ एक और चीज़ छूट गया था। विजान जो उसकी यादों में वहीं रह गया था। पता नहीं कितने दिन गुजर गए थे, हफ्ते, 3 हफ्ते में बदल गए थे। लेटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे, फिर लेटर आना एकदम बंद हो गया। विजान परेशान था, उसके अंदर वो इंतज़ार करता रहा, पता नहीं कितना लंबा गुजरा। पहले तो वो पेशेंस से वेट करता रहा। जब लेटर आना बंद हो गया तो विजान को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उसे किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। वो विजान हर चीज़ को संभाल के रखने लगा। ईबो की हर याद को बहुत संभाल के रखने लगा, एकदम प्यार से, जेंटलनेस से। वो हर शाम लैंटर्न जलाया करता था कि जस्ट इन केस वांगबो फाउंड हिज वे होम, कि कहीं ना कहीं वांगबो कहीं उसके घर का रास्ता वापस उसे मिल जाए, वो वापस बेरफुट उसके घर के दरवाजे के पास आ जाए। एक ठंडी शाम में एक लेटर आया था जिसमें कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था, कोई पता नहीं था। द पेपर स्मेल लाइक एशेस एंड सी। पेपर में एक अजब सा दर्द था। उस पेपर में लिखा था, यू वर ओनली माई पीस बट सम स्टोन वेर इनसाइड मी, इफ़ आई रिटर्न नो आई विल ब्रेक व्हाट वी हैड, फॉरगिव मी एंड लीव प्लीज।
लीव। वांगी वो नहीं चंद वर्ड्स लिखे थे, बहुत कम, हमेशा की तरह बहुत कम लिखा था। विजान उस लेटर को पकड़े पता नहीं कितनी देर तक बैठा रहा। गुम से उसके चेहरे में कोई इमोशंस नहीं था। एक छोटा सा आंसू का टुकड़ा उसकी आंखों से लुढ़क गया था। विजान रोना तो नहीं चाहता था, पर वो बेतहाशा रोने लगा था। वो बेयर फुट बिना किसी चप्पल स्लीपर्स के लेक के पास चला गया था, हाथ में एक लैंटर्न लिए, और उससे उस लैंटर्न के लिए विजान नदी के किनारे में खड़ा था। पता नहीं इसका ज़हन किस कॉज में था, चेहरे में कोई इमोशन नहीं था, हमेशा मुस्कुराने वाला विजान आज चुप था, चुपचाप वो आसमान को देखता रहा, अपनी लालटेन को उसने हवा में छोड़ दिया। वो लालटेन दूर तक बहुत छोटी खूबसूरत टिमटिमाती दिए की तरह चमक रहा था, बट वो आसमान में झिलमिला रहा था। विजान ने पता नहीं उसमें क्या मांगा था, पर उसने बहुत बेदर्दी से अपने आंसू को पोंछा था। पता नहीं उसके अंदर आज उस दिन क्या टूटा था, कि उसने क्या समेटा था। विजान कुछ नहीं जानता था, बट वो एक चीज़ जानता था कि उससे लिखना है, उसे रहना है, बट ही डिड लीव, उसे लीव रहना है। और विजान ने इसी प्रॉमिस से वापस अपने घर की तरफ मुड़ा था। अब वो विजान में कुछ तो बदल गया था, उसके इमोशंस में कुछ बदल गया था। वो काफ़ी दिन तक तो चुपचाप रहा, पर विजान ने अपने आप को संभाला। वो एक चीज़ जानता था कि उसे अपने आप को संभालना है। दूसरी तरफ उसका माइंड पता नहीं किस कॉज में था, कि वो ना कि ऐसा क्यों किया उसके साथ, आखिर उसकी क्या गलती थी, आखिर उसके संग ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो उससे सामने आके क्यों नहीं मिला। बहुत परेशान था विजान, उसके आंसू बेतहाशा गिर रहे थे, वो अंदर से तड़प रहा था, उसके दिल में पता नहीं क्या दर्द था। विजान कुछ नहीं कह सकता, वो अपने लफ्ज़ों में कोई चीज़ को बयान नहीं कर पा रहा था। पता नहीं वो कितने दिन अपने घर में बंद रहा था, उसकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट नहीं सजी थी। बहुत लंबा वक्त गुजर गया था, बट विजान ने खुद को संभाला। विजान ने कहा था, वो खुद से प्रॉमिस किया था, वो खुद को बदलेगा, और विजान खुद को बदल के रहेगा। ये विजान अगर अपने आप से कोई वापस प्रॉमिस कर लेता तो वो सब पूरा ज़रूर करता है। विजान ने ठान लिया था कि वो अपने आप को फिर से पहले वाले हाल में ले आएगा, वो अपने आप को ठीक करेगा। वो जानता है कि वो क्या कर अपनी ज़िंदगी, वो किसी एक इंसान की अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा। और वो विजान ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो अपने आप को इस तकलीफ की अज़ियत से निकाल के रहेगा। इस प्रॉमिस के साथ विजान सो गया था। अगली सुबह एकदम सुबह विजान उठ के नदी के किनारे जाता है। उसी नदी के किनारे जहाँ उसकी बहुत यादें जुड़ी हैं, वो उस पेड़ को दिखता है, बरगद के पेड़ को, जहाँ उसने कुछ शामें गुजारी थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में वही हल्की सी आंसू, हाथ कपा रहे थे, हाथों में उसने लैंटर्न लिया था। पूरे चारों तरफ अजीब सा कोहरा जमा हुआ था, मौसम में एक अलग ही सा दर्द छुपा हुआ था। इंसान ने कपकपाते हाथों और आंसू भरे आंखों के साथ उस लालटेन को हवा में छोड़ा था। वो लालटेन दूर तक गया था। विजान ने सोच लिया था वो आज से खुद को बदलेगा। इसी सोच के साथ विजान वापस आ गया था। हेलो गाइस, आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट पार्ट में कि आपको ये कैसा लगा। आप अपने थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इस फैमिली के बारे में बताइएगा, इस नॉवल के बारे में बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही लिखते हैं, द लैंटर्न इन द फॉग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि विजान आगे क्या करेगा, उसने अपने बारे में क्या सोचा, अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पे ले जाएगा, और हमारा ईगो कहाँ गायब हो गया, आखिर सर किसके साथ क्या मसला है, आखिर उससे क्या हुआ। तो इन सब कहानी को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू।